तो रिएक्ट में हम देख रहे थे एस्केप हैचेस क्या होते हैं, और एस्केप हैचेस में पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था रेफ। रेफ में कैसे रेफ को यूज़ करते हैं, रेफ की चीज़ों को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, करंट क्या होता है रेफ के अंदर, ऑब्जेक्ट कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है रेफ का, और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम डॉम को मॉडिफाई कर सकते हैं रेफ से। तो रेफ की सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है। दूसरा एस्केप हैच जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूज इफेक्ट, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो यूज इफेक्ट में चीज़ें कैसे काम करती है वो देखेंगे अगले 5-6 वीडियोज़ में। पर इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं। तो चलो वो देखते हैं कि इफेक्ट की मदद से हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर पाते हैं। देखो, some components need to synchronize with external system. For example, you might want to control the non-React component based on the React state, set up a server connection or an analytics log when the component appears on the screen. Effect lets you run some code after rendering so that you can synchronize your component with the system outside of React. मतलब क्या? इफेक्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऐसी चीज़ों को रन करने के लिए, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसी चीज़ों को कॉल करने के लिए, या फिर ऐसी चीज़ों के साथ अपनी यूआई को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो कि आपके रिएक्ट के स्कोप के बाहर है। स्कोप के बाहर मतलब क्या? रिएक्ट के आपके स्टेट्स वगैरह नहीं है वो, या फिर स्टेट्स वगैरह को आपको अपडेट करना है किसी एपीआई कॉल के रिजल्ट के हिसाब से, या फिर आप कोई बाहर का कंपोनेंट यूज़ कर रहे होगे, jQuery का कंपोनेंट, या फिर ऐसा कंपोनेंट जो रिएक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो उसे अगर आपको एक्सेस करके उसकी कुछ वैल्यू को चेंज करना है तो आप यूज़ करोगे इफेक्ट। आगे क्या दिया है वो देखते हैं। व्हाट आर इफेक्ट्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इवेंट्स। इफेक्ट क्या होता है और इवेंट से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि ये रेंडरिंग कोड ये दिया है और दूसरा इवेंट हैंडलर्स दिया है। तो देखो, रेंडरिंग कोड लिव्स एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट। दिस इज वेयर you take the prop state, transform them and return the JSX you want to see on the screen. Like a math formula, it should only calculate the result but not do anything else. Event handler क्या होते हैं? Are nested functions inside your component that do things rather than just calculate them. An event handler might update an input field, submit a HTTP post request to buy a product, or navigate the user to another screen. Event handler contains side effects caused by a specific user action. तो मतलब क्या? इवेंट जो होते हैं वो यूजर एक्शन पे चीज़ें करेंगे, और रेंडरिंग क्या होता है जब हम कोड को रेंडर करेंगे। रेंडरिंग का काम है कि बस कोड को जो भी यूआई वगैरह दिया है उसे स्क्रीन पे दिखाओ अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर स्टेट्स एंड ऑल प्रॉप्स एंड ऑल यू हैव प्रोवाइडेड। और इवेंट्स का क्या होता है? वो यूज़र की इंटरेक्शन पे बस चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, कॉल करेंगे, एपीआई कॉल फायर करेंगे, जो भी होगा यूज़र के इंटरेक्शन पे होगा, या फिर किसी और इंटरेक्शन पे होगा, या फिर किसी और इवेंट पे होगा, इसलिए वो इवेंट हैंडलर्स है। इफेक्ट लेट्स यू स्पेसिफाई साइड इफेक्ट्स दैट आर कॉज्ड बाय rendering itself rather than a particular event. Sending a message in the chat is an event because it is directly caused by the user clicking a specific button. However, setting up a server connection is an effect because it should happen no matter which interaction caused the component to appear. Effect run at the end of commit after the screen updates. This is good time to synchronize the React components with some external systems like network or third-party libraries. इसका मतलब क्या है? इफेक्ट आपके तभी रन करेंगे जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा। इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, पर अभी के लिए समझ लो कि जब कंपोनेंट माउंट होगा तो होगा वो एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होगा तो मतलब इसका ट्रिगर क्या है? कंपोनेंट का अपडेट, कंपोनेंट का विजिबल टू बी विजिबल ऑन द स्क्रीन, या फिर ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कमिट स्टेट पास हो जाएगी, और तब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल कर सकते हो। यू माइट नॉट नीड एन इफेक्ट। आपको इफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, कभी कभी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, पर हमेशा ही इफेक्ट यूज़ करना ऐसा नहीं है। आपके यूज़ केस के हिसाब से देखो कि आपको ज़रूरत है कि नहीं इफेक्ट की। इसके बाद हाउ टू राइट एन इफेक्ट, कैसे लिखना है इफेक्ट? सबसे पहले डिक्लेयर करना है अपना इफेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्ट विल रन ऑन एवरी कमिट, मतलब हर एक अपडेट के बाद, हर रीरेंडर के बाद बाय डिफ़ॉल्ट रन करेगा। स्पेसिफाई द इफेक्ट डिपेंडेंसी। इफेक्ट में डिपेंडेंसीज होती है, एक एरे डलता है एंड में, सेकंड पैरामीटर, और वो क्या होता है? जिस चीज़ों पे आपका यूज इफेक्ट फिर से एग्जीक्यूट करना चाहिए। और थर्ड क्या है? क्लीन अप फंक्शन। अगर ये ज़रूरी होगा तो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते इस क्लीन अप फंक्शन को। क्लीन अप फंक्शन मतलब क्या? जो भी आपने बखेड़ा खड़ा किया ना अपने यूज इफेक्ट में, उसे साफ करना, उसे ठीक करना। मतलब एपीआई कॉल किया है, और एपीआई कॉल करने के बाद अगर आप किसी
किसी वजह से दूसरी चीज़ पे मूव कर रहे हो तो वो एपीआई कॉल तो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे अपडेट करेगा, पर कंपोनेंट तो अनमाउंट हो चुका है, तो क्या चीज़ होगी, एरर थ्रो करेगा, राइट। कंपोनेंट जब अनमाउंट होगा तो उसे अपडेट करने के लिए स्टेट नहीं मिलेगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस चीज़ में क्या करते हैं बेसिकली, हम उस एपीआई कॉल को इग्नोर करते हैं कि अगर मैं इस कंपोनेंट पे नहीं हूँ ना, निकल गए इस कंपोनेंट से, तो क्लीनअप में ये कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने यूज इफेक्ट में करी थी उनको बस इग्नोर कर देना है, उससे स्टेट को सेट नहीं करना है। इस तरह से काम करेगा। डिक्लेयर एन इफेक्ट, सबसे इजी चीज़, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से, उसके बाद ऐसे लिख दो, और लिखने के बाद क्या करना है आपको, उसे यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है कि देखो, अगर आप ये रेफरेंस के हिसाब से अपने वीडियो एलिमेंट के रेफ को एक्सेस कर रहे होंगे नॉर्मली, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक रनटाइम एरर आएगा। रनटाइम एरर क्यों आया यहाँ पे वो देखते हैं। हमने रेफ में देखा था कि रेफरेंसेस हमेशा अपने कंपोनेंट को अटैच होंगे कब, जब कमिट स्टेज हो जाएगी तब। कमिट स्टेज कब होती है, जब आपके एक्चुअल एलिमेंट्स दिखने लगते हैं। ओके, रेंडर स्टेज में नहीं होगा, रेंडर में बस कॉल होता है फंक्शन को। कमिट में चीज़ें दिखती है, चीज़ें लेआउट होती है। कमिट में चीज़ जब लेआउट हुई तब रेफ असाइन हो गया, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक का फ्लो है, सिक्वेंशियल फ्लो। ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर इसने इस प्लेइंग को देखा, इस प्लेइंग जो भी होगा, यहाँ पे क्या है, इस प्लेइंग देखते हैं, इस प्लेइंग की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या, पॉज का वाले फंक्शन को कॉल करना है। पॉज वाला फंक्शन कहाँ पे है, रेफ डॉट कर, मतलब क्या, वीडियो एलिमेंट होना चाहिए, पर वीडियो एलिमेंट नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो क्या, नल डॉट पॉज। नल डॉट पॉज होगा क्या, नल पे तो कुछ भी नहीं होगा, ये कैसे हो रहा है, तो ये होगा तो ये रिएक्ट बोलेगा भाई ये नहीं होता, मैं एरर थ्रो कर देता हूँ, तो ये एरर थ्रो कर देगा। एरर थ्रो कर दी तो आपका कंपोनेंट चला गया, एरर आ गई, तो ये सही नहीं है ना। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ चाहिए कि जो कमिट के बाद रेफरेंसेस को एक्सेस करे। वो क्या चीज़ है, अभी देखा था, यूज इफेक्ट आपके हर कमिट के बाद एक्सेस होते, कमिट के बाद रन होते हैं। तो देखते कैसे, देखो इफेक्ट ये कमिट के बाद रन हो गया, अब क्या होगा, यूज इफेक्ट रन करेगा, इस प्लेइंग वगैरह देखेगा और इसके हिसाब से ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इसे एग्जीक्यूट करने के बाद एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे जाके प्ले पॉज सब कुछ कर सकता हूँ, एकदम सही से हो रहा है, पर दिक्कत ये है ना कि ये यूज इफेक्ट हर एक रेंडर पे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी नहीं दी है। ऊपर देखा हमने कि यूज इफेक्ट हर एक रेंडर पे एग्जीक्यूट करेगा, हर एक कमिट पे एग्जीक्यूट करेगा जब उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो डिपेंडेंसी एरे देना पड़ेगा, राइट। और इस तरह की अगर सिचुएशन रही ना, तो ये तो सीधा इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, रिकर्सिव कॉल। क्योंकि देखो ये चीज़ 0 है, यूज इफेक्ट रन हो गया, इसने +1 कर दिया, तो ये चीज़ +1 से रेंडर करेगी, यूज इफेक्ट को +1 मिल गया, ये +2 कर दिया, ये करते करते ये कंपोनेंट को हमेशा रीरेंडर ही करता रहेगा, इन्फिनिट लूप। तो स्पेसिफाइड इफेक्ट डिपेंडेंसी कैसे स्पेसिफाई करते हैं, बस यहाँ पे एरे डलता है, उसमें डिपेंडेंसी स्पेसिफाई की जाती है। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना, ये वीडियो डॉट पॉज हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना अपना यूज इफेक्ट, ये हर कमिट पे, हर रेंडर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, हर रीरेंडर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे हम ऐसे डिपेंडेंसी डाल सकते हैं, डिपेंडेंसी डाल दी, एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दी, तो रिएक्ट बोलेगा कि भाई एम्प्टी डिपेंडेंसी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि देखो इस प्लेइंग नाम की स्टेट है, प्रॉप है। प्रॉप मतलब क्या, कहीं पे तो स्टेट है, स्टेट यूज़ कर रहे हो, तो स्टेट यूज़ कर रहे हो मतलब क्या, रिएक्टिव है, इस पर मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आप तो इसे एम्प्टी नहीं पास कर सकते, आपको इसे कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, देखो रिएक्ट यूज इफेक्ट हैज मिसिंग डिपेंडेंसी इज प्लेइंग, मतलब क्या, इस प्लेइंग जो है वो रिएक्टिव डिपेंडेंसी है, वो आप मुझे कह रहे हो कि उसे यूज़ मत करो अपने डिपेंडेंसी एरे में, पर मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करूँगा तो इसका फ़ायदा ही नहीं है, तो इसे आइदर इंक्लूड करो या फिर रिमूव करो डिपेंडेंसी एरे को। तो हम इस केस में क्या करते, इस प्लेइंग को डाल देते, तो क्या होगा, हर ईच प्लेइंग पे ये यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा, पर हर रेंडर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, हर रीरेंडर पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी प्ले प्लॉस पे तो एग्जीक्यूट करना ही है इसे, सही है। चलो और चीज़ देखते हैं, ये जो है हमेशा रेंडर करेगा, डिपेंडेंसी एरे दे दिया तो कब रेंडर करेगा, बस कंपोनेंट के माउंट होने पे, और जब डिपेंडेंसी एरे में चीज़ें डाल दी तो कब रेंडर करेगा, कंपोनेंट के माउंट पे, प्लस जब या तो ए चेंज होगा या तो बी चेंज होगा, मतलब डिपेंडेंसी एरे के सारे एलिमेंट्स के रिलेशन और होते हैं, जब भी कोई एक चीज़ चेंज होगी यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है एकदम, इसके आगे के वीडियो भी ऐसे ईजी है। तो क्लीन अप फंक्शन क्या होता है, तो
यहाँ पे आप कुछ भी करो, जितना चाहिए उतना काम कर लो, उसके बाद क्या करना है, आपको क्लीन अप करना है। जैसे कनेक्शन से क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, पर अगर मैं ये कंपोनेंट छोड़ के जाऊँगा तो ये कनेक्शन हमेशा चलता ही रहेगा, राइट। तो इससे दो दिक्कतें होंगी। पहले तो आपके लोकली वो कनेक्शन को मेंटेन करने की दिक्कत है, फिर से उस कंपोनेंट पे आगे नया कनेक्शन बनेगा, 10 बार आगे 10 बार कनेक्शन बनेंगे, 10 कनेक्शन क्लोज नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, ये कनेक्ट हो रहा है ना, तो आपके सर्वर को भी इसे मॉनिटर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो दोनों साइड से दिक्कतें आएंगी और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ए से नीचे गिर जाएगा पूरा। ये तो नहीं होने देना है, तो ये कैसे रोक सकते हैं, बस क्लीनअप फंक्शन में डिस्कनेक्ट कर दो। तो जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा, मतलब रिमूव होगा अपनी ट्री से या फिर दूसरे कंपोनेंट पे आप मूव कर जाओगे, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट करने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप, और वही बिहेवियर तो हमें चाहिए था, डिस्कनेक्शन वाला। तो राइट, इतना सही है। हाउ टू हैंडल द इफेक्ट फायरिंग ट्वाइस इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में 2 बार फायर होगा इफेक्ट, हमेशा फायर होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में होता है रिएक्ट, राइट। स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार चीज़ें होती है। तो द राइट क्वेश्चन इजंट हाउ टू रन इफेक्ट वंस, बट हाउ टू फिक्स माई इफेक्ट सो दैट इट वर्क्स आफ्टर रीमाउंटिंग। मतलब रीमाउंटिंग के बाद इफेक्ट चलना चाहिए, ऐसे उसको फिक्स करना है बस। ये लाइक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट की चीज़ है, इग्नोर किया तो भी चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंट्रोलिंग नॉन रिएक्ट विजेट्स। तो एकदम ईजी है, रेफ में डालो, एक्सेस करो और उसे चेंज कर दो। और जूम लेवल क्या है, रिएक्टिव है, तो डिपेंडेंसी में डाल दिया। एक चीज़ समझ लो, रिएक्टिव मतलब ऐसी चीज़ जो कि या तो स्टेट है या तो प्रॉप है, या तो कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेट या प्रॉप है, और उसे हमेशा डिपेंडेंसी में डालना है अगर वो यूज इफेक्ट में यूज़ हो रही होगी तो। और यूज इफेक्ट में ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि हमेशा हैंगअप कर सकती है, तो उसे हमेशा आपको डालना है क्लीनअप फंक्शन में। दैट्स इट, इतना ही है यूज इफेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके आगे जाते हैं सब्सक्राइबिंग टू एन इवेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, इवेंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, स्क्रॉल इवेंट को, और बाद में उसी को क्लीन अप कर रहे हैं रिमूव लिस्नर की मदद से। ट्रिगरिंग एनिमेशन, यहाँ पे भी वही है, एनिमेशन चला दो, जब आप बाहर जाओगे तो एनिमेशन को फिर से रीसेट कर दो। फेचिंग डेटा, यहाँ पे भी वही है। लेट इग्नोर, देखो इग्नोरेंस वाला एक वेरिएबल दे दिया है, इग्नोर इक्वल टू फॉल्स। ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मैं चला गया किसी और कंपोनेंट पे तो ये इग्नोर को ट्रू कर देगा, मतलब अपनी ये सेट स्टेट वाली चीज़ कॉल नहीं होगी। पर अगर यहाँ पे रह गया तो ये कॉल हो जाएगा, इतना ईजी है। इसके बाद में सेंडिंग एनालिटिक वाले सीधा इवेंट डाल सकते हो आप फंक्शन कॉल वगैरह करके। नॉट एन इफेक्ट इनिशियलाइजिंग द एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना है, कभी भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार चलना चाहिए वो चीज़, इसीलिए आप एप्लीकेशन कंपोनेंट के बाहर उसे डिफाइन करोगे हमेशा, ओके। इसके बाद नॉट एन इफेक्ट बाइंग अ प्रोडक्ट, ये तो इवेंट है, इफेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना, ओके। पुटिंग ऑल टुगेदर, सारी चीज़ें साथ में करना, कैसे कर सकते हैं, पूरा चीज़ें इन्होंने ये इफेक्ट का मतलब जो भी हमने ऊपर देखा ना वो साथ में डाल दिया, इग्नोर कर दो, आपको समझ में आ गया सब कुछ, राइट। पर 1-2 बार खुद से ट्राई कर लेना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इफेक्ट वाली चीज़ें। इफेक्ट का पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसके बाद में इफेक्ट का दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि है यू माइट नॉट नीड एन इफेक्ट। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे काम करता है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।